देखिए, पिछले क्लास में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बता रहे थे और उससे रिलेटेड हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम प्रॉब्लम बताए थे, समझे। तो कुछ प्रॉब्लम जो है परीक्षा में ये सब आती है, तो आज आपको पढ़ना था। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी है, तो उसका भी एक दो प्रॉब्लम बताते हैं। आप फार्मूला वगैरह याद रखिए, सब बन जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए, क्वेश्चन है क्या कि टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप is 20 while the magnification produced by eyepiece is 5. The distance between the objective and eyepiece is found to be 14 centimeter when it focus on object. Calculate the focal length of eyepiece and objective if the least distance of distant vision is 20. तो देखिए, आपको हम बताए हैं फॉर्मूला। देखिए, हमने आपको बताया है कि टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई, देखिए टोटल प्रोड्यूस्ड बाई ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ये फॉर्मूला होता है। ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो बनता है तो इतना, आईपीस के द्वारा बनता है तो फिर जहां डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है। अगर कह देगा कि फाइनल इमेज फॉर्म जो हो रहा है एट फोकस माने इंफिनिटी, तब ये फॉर्मूला जो है वो रिड्यूस कर जाएगा m बराबर v0 बाई u0 डी बाई एफ। समझ गए? तो ये फॉर्मूला है, समझे। तो ये सब पिछले क्लास में बताए थे। तो आप फिगर भी जानते हैं। तो फिगर क्या है? तो फिगर आपको हम बताए हैं कि एक छोटा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इसमें आईपीस होता है, ये ऑब्जेक्ट रहता है, ये सब आता है फिगर बनाने के लिए। तो एक ऑप्टिकल यहाँ पर इमेज बन गया, ये ए है, ये बी है, ये ए डैश है, ये बी डैश है। ये ऑब्जेक्टिव था, इसलिए U0, ये V0, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। सब डिस्टेंस कहाँ से माप किया जाता है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ई हो गया, यहां से भी रे जाएगा। देखिए रे का डायरेक्शन, यहां से रे जाएगा एक इधर और एक ऑप्टिकल से इसको यहां पर मिला दिया जाता है, समझे। तो ई हो गया V0, भी यहां से मेजर हुआ। अब रही सवाल कि भी हो गया, अगर यही इंफिनिटी पर बनेगा तो ये फॉर्मूला, ये यहां बना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, डी क्या है, डी, तो कर दीजिएगा ये फॉर्मूला, आपका काम क्लियर। इसी तरह टेलीस्कोप जब रहेगा तो क्या बोले थे, ई बड़ा रहता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा रहता है, माने f0 फोकल लेंथ एफ से बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ लेकर एफ होता है। ये सब छोटा छोटा चीज है, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, नहीं तो फिर परीक्षा में नहीं बनेगा। अब रही सवाल कि इतना आपके दिमाग में आ गया। अब टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20। यहां मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस कितना दिया हुआ है, 5। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 20/5 कट गया तो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमको कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज फाउंड टू बी 14। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, V0 डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ई दूरी क्या होगा, EV, कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब हमको कह रहा है कि देखिए, हमको निकालने कह रहा है, ये तो हो गया, कैलकुलेट द FE and FO इफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, ये कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कौन दिया हुआ है, तब भी ई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर।
हमको निकालना है एफी एंड एफओ। तो एफी तो हम निकाल दिए भैया, एफी नहीं निकाले हैं तो एफी निकालते हैं। तो एफी निकालने के लिए हमको फोकल लेंथ निकालना है। तो हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन जो है कितना मिला है, 5। किसका है, एफी का। तो एफी वाला मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 5। तो क्या होगा, तो देखिए 1 प्लस डी बाई एफी बराबर मैग्निफिकेशन एमी। एमी कितना था, 5। एक घटा दो तो डी बाई कितना हो गया, एफी बराबर क्या हो गया, 4। डी कितना होता है, 20 दिया हुआ है, जबकि होता है 25, इसमें दिया हुआ है 20। तो एफी बराबर हो गया 4। तो एफी फिर आ गया कितना आ गया, 5। 5 आ गया, एफी भी निकल गया। अब एफी निकल गया, एफी हमको निकल गया, भी मालूम है, तो यूई निकल जाएगा। तो यूई निकालने के लिए लेंथ फार्मूला क्या होता है, तो देखिए 1 बाई भी माइनस 1 बाई ई बराबर 1 बाई एफी। तभी इस लेंस के लिए सब इधर है, तो सब वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। तो क्या कर दे, 1 बाई भी कितना हो गया, 20 माइनस माइनस प्लस ई छोड़ दो, 1 बाई कितना आया, 5। इसको इधर देगा तो 1 बाई ई बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/5 प्लस 1/20। तो देखो 1 बाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 20 एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 बराबर 5/20। कट गया तो कितना हो गया, 1/4, यानी ई कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो ई 4 सेंटीमीटर मिल गया। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, V0। तब तो ऑब्जेक्टिव का निकलेगा। तो एक काम करो, तो ई मेरा 4 सेंटीमीटर आया, तो V0 क्या निकलेगा, तो देखो V0 प्लस यूई बराबर है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो V0 यू कितना है, 4 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो V0 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो V0 10 सेंटीमीटर आया। अच्छा, अब V0 10 सेंटीमीटर आया, तो हमको निकालना है क्या, मैग्निफिकेशन। किसका हमको निकालना है, V0 भी निकल गया, तो V0 यहां भी निकल गया। तो V0 10 4 14 ये हो गया, तो V0 निकल गया है। तो हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है फोकल लेंथ। तब बताओ कि फोकल लेंथ कैसे निकलेगा। तो यहां M0 क्या निकला है, M0 मेरा है, होता है क्या, V0 बाई E0। M कितना है, 4, V0 छोड़ दो, नहीं V0 कितना है, 10 बाई U0। तो U0 कितना हो जाएगा, तो 10/4 यानी 5/2 मैंने कितना हो गया, 2.5। ठीक है, तो U0 निकल गया। तो हमको निकालना है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए फिर लगा दीजिए फार्मूला। क्या लगाइएगा फार्मूला, तो 1, अब देखिए इसके लिए निकालना है, तो क्या होता है, लेंस पर 1 बाई V0 माइनस 1 बाई U0 बराबर 1 बाई F0। हमको निकालना है F0। तो V0 किधर है, इधर। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। V0 कितना आया, 10। U0 इधर है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। U0 है कितना, तो 5/2 है। U0 कितना है, 5/2, तो 2/5 हो जाएगा बराबर 1 बाई F0। 10 एलसीएम लिए, कितना हो गया, 1 कट गया तो कितना हो जाएगा, 2। ऊपर कितना है, 2, तो 2 2 4 यानी कितना हो जाएगा, 5/10 यानी कितना हो गया, 1/2 बराबर 1 बाई F0। तो F0 कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो F0 2 सेंटीमीटर आ गया। तो बताइए हिसाब में क्या क्या दिमाग,
ये हिसाब इसलिए हम आपको बताएं कि ऐसे हिसाब बना लीजिएगा तो आपका दिमाग थोड़ा साफ हो जाएगा और परीक्षा में आएगा तो आप बना दीजिएगा। बोलिए किसी तरह का प्रॉब्लम हमको तो नहीं लगता है। अब हम बताते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। देखिए ये सब हिसाब जो बनाइएगा तभी आपका क्लियर कॉन्सेप्ट आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। सुन लीजिए। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है क्या कि देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम आपको बताए हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है। किससे? आईपीस से, समझे। और उसका देखिए ये भी मिटा देते हैं। अब ये बन गया। अब देखिए तो इसका क्या है, तो देखिए इसको भी बनाइए। कहता है इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द फोकल लेंथ, नहीं, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया है। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर इफ इट इज ए नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो जहां नॉर्मल एडजस्टमेंट कहेगा तो याद रखिएगा कि इसमें फॉर्मूला हम बताए हैं आपको। मैग्निफिकेशन जो होता है इस केस में मतलब मैग्नीफाइंग पावर होता है, मैग्निफिकेशन नहीं, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है एम बराबर होता है, इसमें होता है क्या होता है, V0 बाई U0 1 प्लस एफी बाई डी होता है। ये बताए हैं कि m बराबर F0 बाई एफी 1 प्लस एफी बाई डी, ये है। देखिए इसमें ये फॉर्मूला होता है। किस केस में, तो किस केस में पूछेगा, तो देखिए आपको इसको बनाने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, आपको हम बताए थे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और गैलीलियन में क्या होता है कि टेलीस्कोप में मतलब इसमें एक कन्वर्जिंग लेते हैं, एक डाइवर्जिंग लेते हैं, इसलिए माइनस हो जाता है, समझिए। देखिए अभी हम आपको बताते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ई दिया हुआ है। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर इट इज ए नॉर्मल एडजस्टमेंट। याद रखिएगा जहां नॉर्मल एडजस्टमेंट कहेगा तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि एफ बराबर हो जाएगा F0 बाई एफ। नॉर्मल एडजस्टमेंट के F0 कितना है 75, आई कितना है 5, कट गया तो 15 सेंटीमीटर आएगा। मैग्नीफाइंग पावर निकल गया। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर इफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, माने कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर इफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज है। नहीं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर। देखो क्वेश्चन आप लोग हर में गलत लिख देते हैं। क्वेश्चन में है क्या, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट ए लीस्ट डिस्टेंस। यहां पर कहां लिखे हैं आप लोग कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर, बस कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर इफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मैग्नीफाइंग पावर, ये गलत है। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ रीजन। यहां पर लिखना पड़ेगा कि फाइनल इमेज फॉर्मेट, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर, फाइनल इमेज फॉर्मेट, फाइनल इमेज इज फॉर्मेट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ रीजन। देखिए क्वेश्चन अगर गलत लिखिएगा तो बने होने का नहीं कोई भी। अब यहां हो गया तो हम क्या बोले कि जब ऐसा रहेगा तो ये फॉर्मूला नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए F0 बाई
एफ ई। अब रही सवाल कि अब बैठाओ इस पर मैग्नीफाइंग पावर है। एफ जीरो बाई एफ ई कितना आया 15, 1 एफ ई कितना है, एफ ई आपका 5 है, और डी कितना है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन बताया है, यानी 25 कट गया, कितना आ गया 5, तो 15, 1 प्लस 1 बटा 5 कितना हो जाएगा 15 इंटू 6/5, ठीक है, कट गया तो कितना हो गया 18। मैग्नीफाइंग पावर कब हुआ 18 है आंसर। देखिए 18 है कि नहीं, 18 है। तो ये चीज गलत क्वेश्चन मत लिखा कीजिए। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर, द मैग्नीफाइंग पावर इज द फाइनल इमेज फॉर्मेट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। अब तो ये हो गया टेलीस्कोप में। अब कहता है दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसी में है क्या कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इन 2 केसेस। द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हमको निकालना है इन 2 केसेस। द 2 केसेस में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालना है, तो फिर माइक्रोस्कोप का दिमाग में लगाइए। द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालने कह रहा है इन एवं 2 केसेस। 2 केसेस में है क्या, पहला केस में क्या बना है इमेज नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहेगा तो याद रखिएगा L बराबर F0 प्लस FE। F0 कितना है, F0 75, FE 5, 80 सेंटीमीटर आना चाहिए, याद रखिएगा ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में। दूसरा केस कहता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, व्हेन ए फाइनल इमेज इज फॉर्मेट लीस्ट डिस्टेंस। द लीस्ट डिस्टेंस में क्या होगा, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालने का रहा है। तो याद कीजिए आप कि फिर बैठा है हम, ये तो पढ़े हैं आप ना, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया आई पीस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इनफाइनाइट से आता है यहाँ फिर इधर गया, और टेलीस्कोप है पीछे मिलते चल जाते हैं, है ना। तो पूछता है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन एवर 2 केसेस। जहां सुन लीजिए नॉर्मल एडजस्टमेंट कहेगा तो डायरेक्ट बैठा दीजिएगा, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन बोला तब क्या बताइएगा, तो इसका लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कौन बताएगा। तो लेंथ देखिए इसका कहता है कि व्हेन ए फाइनल इमेज इज फॉर्मेट, फाइनल इमेज इज फॉर्मेट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो लीस्ट नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए तो बता दीजिए। अब हमको फाइनल के लिए तो देखिए इसका फोकल लेंथ पर बनेगा, इनफाइनाइट से कोई भी रे आता है तो इसका कहां बनेगा फोकल लेंथ पर। तो फोकल लेंथ हो गया। अब चले आइए ई क्या हो जाएगा, ई ये हो गया ई। अभी क्या हो गया लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ई हो गया लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए दोनों में बदल गया, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट थ्योरी एकदम कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, परीक्षा में आया उठा के बच्चा लोग इसी पर बना दिया। अरे ये फार्मूला किसके लिए है, ये है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, समझे। ई क्या हो गया लेंथ ऑफ, लेंथ कहता है 2 केस, तो पहला क्या था नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये हो गया। अब कहता है कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर, फाइनल इमेज फॉर्मेट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बना तो ए वाला। अब F0 तो मालूम है आपको, ई नहीं मालूम है, तो यू कैसे निकालिएगा। तो यू निकालने के लिए आप लेंस फॉर्मूला लगाइए, लेंस है ना, तो क्या होता है 1/v माइनस 1/e बराबर 1/fe। अब देखिए
भी कहां बना, थोड़ा दिमाग लगाइए। कहता है दूसरा केस, फाइनल इमेज फॉर्मेट लीस्ट डिस्टेंस। तो लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है, बोलिए, 1/25 होता है। अगर दिया हुआ रहेगा, जो लिखेगा उसमें 20 दिया हुआ था, इसमें 25 दिया हुआ है, हमको ये निकालना है। तो ये किधर बना, इधर, तो माइनस माइनस प्लस, एफी कितना था, एफी 5, इसको इधर ले जाइए। ई बराबर क्या हो गया, 1/5 प्लस 1/25। एलसीएम लिए 25, 5, E1, ये कितना हो गया, 6/25। ई कितना हो गया, 25/6, कितना आ गया, 14.1 आएगा। मान लो सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ई आ गया। अब क्या होगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो F0 कितना है, F0 आपका 75 प्लस 4.1 बराबर क्या हो गया, 79.1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, नहीं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। बोलिए समझ में आया। लेंस का फॉर्मूला लगा दिया, 1/v माइनस 1/u0/1/f। भी क्यों लिखा, बोलता है कि फाइनल इमेज फॉर्मेट लीस्ट डिस्टेंस, तो लीस्ट डिस्टेंस का मतलब 25, 1/e 1/f, ये निकाल दिया। सुन लीजिए, ये सब प्रॉब्लम आप लोग बनाइए, समझे, और ये सब कीजिए। अब हम बताते हैं